Welcome to all of you. Today we will going to discuss differentiation of parametric functions. In previous videos we have studied about differentiation of parametric functions. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पैरामेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन को पढ़ लिया था। आज हम लोगों को उसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करना है। पिछले वीडियोस में आपको सारी चीजें क्लियर की जा चुकी थी, किस तरीके से वहां पे फॉर्मूले लगने, कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। आज हम लोग उसी में आगे कंटिन्यू देखते हैं क्वेश्चंस को, जहां तक अपने क्वेश्चंस हो गए थे उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट t प्लस साइन t एंड y इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस t। ये आपको दिया है क्वेश्चन। वी हैव टू फाइंड डी डी एक्स ऑफ वाई। हम लोगों को डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करना। देखिए जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं हम, जैसे हमारे सामने कोई भी प्रश्न आता है, सबसे पहले हम ये पहचानने का प्रयास करते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना। सबसे पहली बात पहचानने के लिए आपको जैसे दिखा है x इक्वल टू ए टी प्लस साइन टी और y इक्वल टू ए वन माइनस कॉस टी। एक्स और y दिया है और t एक पैरामेट्रिक दिया हुआ है। क्यों पैरामेट्रिक है, कल आपको अच्छे से बताया गया था कि t पैरामेट्रिक क्यों। x दिया, y दिया, पैरामेट्रिक दिया, तो आपके दिमाग में तुरंत आया कि भैया ने हमको बताया था कि x वाले का डिफरेंशिएशन कर लो, y वाले का डिफरेंशिएशन कर लो, y वाला ऊपर x वाला नीचे, बात खत्म। ये हम लोगों को करना होता है हमेशा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन करते समय। अब इन्हीं बातों को हम यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों को उठाया। पहली वाली इक्वेशन लिखी x इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट t प्लस साइन t, ये लिखी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने आपको बताया था अब हमारा काम होता है डिफरेंशिएशन करना, और डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया जाता है ये आपको बताया जा चुका था। देखिए यहाँ पर t, यहाँ पर t, तो t के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे क्योंकि t क्या है, यहाँ पर पैरामेट्रिक है। तो आपने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये सॉरी ये आप लोगों ने लिख लिया। करिए जरा, मैंने आपको कल सिखाया था जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, जिसका करते हैं वो ऊपर। हम लोग किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं, हम लोग टी के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, जिसका करते हैं वो ऊपर। कर दिया। उन्हीं बातों को बस लाइन वाइज लाइन लगाते चले जाइए। और आपको बताया गया था जो कांस्टेंट होता है वो बिल्कुल बाहर रहता है। डिफरेंशिएशन जाएगा टी के पास, टी के पास चला गया, डिफरेंशिएशन जाएगा साइन टी के पास। जिन्होंने डिफरेंशिएशन बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनको केवल फॉर्मूले इसके तैयार कर लेने हैं, बस बाकी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए, आपको बताया गया जो नीचे होता है वही ऊपर हो जाए तो उसकी वैल्यू 1। पहली बात तो ये, या फिर आपको ये भी सिखाया गया है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं अगर उसी का करना हो तो वैल्यू हो जाती है 1। तो आप इसको कह देंगे 1 प्लस साइन टी का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस टी। ये हमारा फाइनलाइज होकर आ गया, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हमारे पास आ चुका, हमें कुछ भी नहीं करना है। अब हम लोगों को सेकंड वाले का डिफरेंशिएशन करना है। सेकंड वाले को उठाइए जरा। सेकंड वाले इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस t, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट अगेन। देखिए इसका अगेन डिफरेंशिएशन करिए तो आप लिखेंगे यहाँ पर ऐसा कुछ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, और ये लाइन हर बार आपको लिखनी है। हम हमेशा लिखते हैं तो आपको भी हमेशा लिखना है। कभी भी इस लाइन को लिखने में आप लोग आलस मत करिएगा। ये क्वेश्चन करने के टर्म्स होते हैं और इनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करिए। अभी आपको बताया गया जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो नीचे, जिसका करते हैं वो ऊपर। ए बिल्कुल डिफरेंशिएशन के बाहर, डिफरेंशिएशन जाएगा 1 के पास,
फिर डिफरेंशिएशन जाएगा cos t के पास। इस चीज में शायद ही किसी को कोई समस्या। अब आगे देखिए, dt ऑफ y इज इक्वल्स टू a इन ब्रैकेट 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपको पता है कि 1 का डिफरेंशिएशन 0। क्यों? क्योंकि 1 एक गिनती है, काउंटिंग, इट इज अ काउंटिंग एट इट इज वर्क्स एज कांस्टेंट फंक्शन, ये कांस्टेंट की तरह कार्य करता है। एंड वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू 0। कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन होता है 0 माइनस cos t का डिफरेंशिएशन, we know that the differentiation of cos t is equals to minus sin t। cos x का डिफरेंशिएशन या अवकलन माइनस sin t होता है। ये फॉर्मूले में आपको बताया गया, वही हम यहाँ पे लगाते चले आते, कोई भी नया काम नहीं करना है आपको। तो cos का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस साइन, तो आपने यहाँ रख दिया sin t, क्योंकि माइनस सवाल में और माइनस फॉर्मूले से आया तो हो गया sin t। अगर इस बात को आप फाइनलाइज करके लिखना चाहें तो आप इसको ये लिख सकते हैं a sin t। क्यों? क्योंकि a 0 के पास जाएगा तो 0 हो जाएगा, a sin t के पास जाएगा तो a sin t हो जाएगा, और फाइनलाइज होकर के हो गया इक्वेशन नंबर 2। दोनों चीजों का डिफरेंशिएशन हमने कर लिया, जो हम लोग कल कर रहे थे वही हम आज भी कर रहे हैं। अब हमको चाहिए ddx ऑफ y। कल मैं बार बार बता रहा था, जो चाहिए, जो ऊपर चाहिए वो ऊपर। क्या ऊपर चाहिए हमको? हमको ऊपर चाहिए y, तो y वाला ऊपर क्या आया है? a sin t अपॉन, क्या नीचे चाहिए? x, x वाला कहाँ है? ये है, तो ये नीचे a इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस टी, a से a कैंसल आउट, फाइनलाइज होकर आ जाएगा साइन टी अपॉन 1 प्लस कॉस टी। ये हमारा आंसर। चाहो तो आप यहां पर आंसर छोड़ सकते हो, या फिर एक स्टेप और कर लो। एक स्टेप क्या है? आपको फॉर्मूला पता है, हम हमेशा बताते जाते हैं कॉस के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए? 1 नहीं दिखना चाहिए। लेकिन जो हमारा फाइनलाइज आंसर आ रहा है वहां पर कॉस के साथ 1 दिख रहा है भैया, दिख रहा है तो इसको हटा दो। हटाने का तरीका आपको बताया जा चुका, हटाने का तरीका आपको इनवर्स चैप्टर में बताया गया, हटाने का तरीका आपको मैट्रिक्स में भी बताया गया, बहुत सारे क्वेश्चन वहां पे आए थे। हटाने का तरीका आपको डिटरमिनेंट में बताया गया, हटाने का तरीका आपको डिफरेंशिएशन में बताया गया, और आज एक बार फिर बता रहा हूं। देखिए, साइन टी का हाफ एंगल फॉर्मूला, वी नो दैट साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 होता है, तो इसको हमने लगा दिया। इस चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। देख लीजिए यहाँ पर साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां पर से जब 2 हटता है तो आपको पता है अपॉन में 2 आ जाता है, वही हमने किया। और कॉस के साथ 1 तभी हटेगा, यहाँ पर क्या लिखा है? 1 प्लस कॉस टी लिखा है। तो 1 हटाने के लिए हमको किसकी जरूरत है? -1 की जरूरत है। वो -1 कैसे आएगा? -1 तब आएगा जब हम फॉर्मूला लगा दें कॉस का। कौन सा? 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2 -1। ये सब फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले का खेल है वैसे में, जिसको फॉर्मूले आते हैं वही राजा है। बार बार बोल रहा हूं मैं, 1 से 1 कैंसल आउट, +1 से -1 चला गया, इस 2 से ये 2 चला जाएगा, ऊपर से एक साइन टी बाई 2 से एक साइन टी बाई 2 चला जाएगा। जब आप ऊपर से एक साइन टी बाई 2 से एक साइन टी बाई 2 काट देंगे तो आपके पास क्या बचा? हमारे पास बचा है ऊपर एक कॉस टी बाई 2, नीचे एक, हाँ बोलो, सॉरी, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, बोलिए बोलिए, क्या हुआ? बताओ तो। देखिए देखिए, कॉस थीटा के, कॉस 2 थीटा के दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, दूसरा फॉर्मूला 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है, बस इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। वहां मैंने गलती से लिख दिया था 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2 -1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन टी बाई 2 से, मतलब एक कॉस टी बाई 2 से एक कॉस टी बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या आ जाएगा? tan t बाई 2। तो फाइनलाइज होकर के आंसर आ गया हमारा tan t बाई 2। मेरी बात समझिए फिर से, साइन टी का फॉर्मूला 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 लगा दिया, 1 एज इट इज, प्लस कॉस टी का फॉर्मूला
कॉस के 3 फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले 1 हटाने वाले, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमको वो 2 फॉर्मूले सेलेक्ट करने जहां पर 1 आता है। वहां पर 1 देखिए, यहाँ पर -1 आता है, यहाँ पर +1 आता है। हमको जरूरत किसकी है? सवाल में तो 1 प्लस लिखा है, इसका मतलब हमको माइनस वाले की जरूरत है। माइनस वाला कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 से, तो 2 cos स्क्वायर t/2 माइनस 1, 1 से 1 एलिमिनेट हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, एक cos से cos चला जाएगा, ऊपर एक साइन बचेगा, नीचे एक cos बचेगा। हमें पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। तो tan t/2 आ गया। किसी कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए। ऐसे करते हैं, मान लीजिए हमने यहीं पर सवाल छोड़ दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ तक करना है? कोई जरूरत नहीं, आप भी मत करिए, यहीं पे छोड़ दीजिए, कोई गलती नहीं, नोट कर लीजिए। किसी कोई दिक्कत हो स्टेप देखते जाइए, निसंकोच पूछ लीजिए, विदाउट एनी हेजिटेशन। ऑल ऑफ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन ड्यूरिंग लाइव क्लासेस। अगर कोई दिक्कत है तो लाइव क्लासेस में आप ऐसे पूछ सकते हैं हमको, भैया ये स्टेप कैसे आ गया, ये बता दीजिए, बता दिया जाएगा, देख लीजिए। चलिए, सभी को आ गया है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। और पढ़ाते समय ये सब चीजों का ध्यान रखिए, फॉर्मूले कहाँ पे कौन से लग रहे हैं, जैसे बाकी स्टूडेंट्स ध्यान रखते हैं। देखिए इसी का सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब t, ये पहले इक्वेशन दी है। y इक्वल्स टू a sin क्यूब t, ये आपको दूसरी इक्वेशन दी है। हमको फाइंड करके लाना है डी डी एक्स ऑफ वाई, ये चीज हमको फाइंड करनी है। फिर से वही बात, सबसे पहली बात हम ये सेलेक्ट करेंगे कि हमें डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है। डिफरेंशिएशन हमको टी के रिस्पेक्ट में करना है, नो डाउट। क्यों टी के रिस्पेक्ट में करना है? क्योंकि मैंने कल आपको सिखाया था, जो पैरामेट्रिक होता है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। यहाँ पर पैरामेट्रिक कौन है? टी, तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए। पहले वाले इक्वेशन को उठाइए आप, x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब t, ये हमारी पहली वाली इक्वेशन थी। इसका आप कर दीजिए डिफरेंशिएशन, तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, जो पैरामेट्रिक होता है उसके रिस्पेक्ट में करते हैं। कल हमने बहुत ही ब्रीफली आप लोगों को चीजें समझाई हैं। देखिए डी डी टी ऑफ x इज इक्वल्स टू a, बाहर कांस्टेंट के, डिफरेंशिएशन चला जाएगा cos क्यूब t के पास। जब कभी भी कोई हम डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन के पहले लगी होती है, अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन के पहले लगी होती है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाती है। ये आपको कल भी बताया गया था। इसी तरीके से जो a है, a किसका काम कर रहा है? a एक कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो डिफरेंशिएशन से a को मैंने बाहर कर लिया और डिफरेंशिएशन cos क्यूब t के पास पहुंचा दिया। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, टी 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 ऑफ x इज इक्वल्स टू a हमारा एज इट इज, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी डी टी ऑफ cos t का होल क्यूब, इस चीज में नो डाउट। अब आपको पता है कि पावर वाला क्या फॉर्मूला होता है, जब हमने इसको ऐसे लिख लिया, अब डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपके दिमाग में चलने लगे तुरंत। देखिएगा यहाँ पे लिखा है cos t का होल क्यूब, तो क्या कोई फॉर्मूला ऐसा बना है हमारे पास जिसमें पावर का सिस्टम होता है? हाँ है। आपने तुरंत माइंड में अपने रिकॉल किया, डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला एन एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये एक फॉर्मूला होता है, पावर आगे एक कम। आपने तुरंत उसी फॉर्मूले को यहाँ पर लगा दिया, a इंटू पावर आगे मतलब 3 आगे और 1 कम। अभी यहाँ क्या है? cos t की होल पावर 3, लेकिन अब की बार हो गई 2। इस चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो, बहुत स्टेप वाइज काम हो रहे हैं, ध्यान पूर्वक समझिए। a बाहर, cos t का होल क्यूब से पावर आगे 1 कम, लेकिन भैया फॉर्मूला x की पावर n का होता है, cos में आपने क्यों लगा दिया? हमने cos को x की तरह ट्रीट किया है, x की तरह माना है, कल भी सिखा रहा था मैं ये चीज, x टू द पावर n, इट मींस
कॉस को हमने एक्स की तरह सोचा है कि ये एक्स की तरह काम कर रहा है, तभी तो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यहाँ पे लग गया। तो जिसको हम अपनी तरह सोचते हैं या जिसको हम मानते हैं उसका एक बार दोबारा से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो हम दोबारा से कॉस टी का डिफरेंशिएशन कर देंगे, बस यही सीधे से नियम है, इन्हीं को आप लगाते चले जाइए। टी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एज इट इज, 3 cos स्क्वायर टी एज इट इज। कॉस टी का डिफरेंशिएशन हमको पता है भैया, फॉर्मूला होता है एक, क्या ऐसा होता है फॉर्मूला, कॉस एक्स का फॉर्मूला आपने सिखाया था माइनस का साइन एक्स होता है। जब यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, तो यहाँ पे भी एक्स है, जब यहाँ टी है यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी है, माइनस लगा था हमने भी लगा दिया। यही हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन आ गया। इस माइनस को हटा के आप बाहर लगा लीजिए, दैट इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हमने कह दिया ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। पहली वाली बात का डिफरेंशिएशन होकर के यहाँ पे आ गया, खत्म। अब इसी तरीके सेम प्रोसेस से आप दूसरी वाली बात को उठाइए। दूसरी वाली बात क्या है, y इज इक्वल्स टू ए साइन क्यूब टी, ये दूसरी वाली इक्वेशन थी। यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन हो रहा है, करते जाइए जरा। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं नीचे, जिसका करते हैं वो ऊपर। ए फिर से कांस्टेंट का काम कर रहा है, डिफरेंशिएशन चला जाएगा साइन टी के पास, और ये होल क्यूब लगा था तो हमने भी लगा दिया। अब आगे टी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू ए बाहर साइन टी का होल क्यूब, ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा, वही जो भी बताया गया, पावर आगे एक कम। तो पावर आगे एक कम का पहले तो कॉन्सेप्ट लगा दिया एक्स की पावर एन वाले से, जो काम मैंने यहाँ पे किया था सेम काम हमने यहाँ पे कर लिया। इसके साथ ही साथ साइन टी का दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों करेंगे, अभी हमने सिखाया, क्योंकि हम इस साइन टी को क्या मान रहे हैं, एक्स की तरह मान रहे हैं। टी डी टी ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 3a साइन स्क्वायर टी इंटू, साइन टी का फॉर्मूला होता है कॉस टी। ये सब फॉर्मूले हैं, इनको आप याद रखिए। जैसे वहां पीछे बताया गया कॉस टी का माइनस साइन टी, यहाँ पे इसी तरीके साइन टी का होता है ओनली कॉस टी, माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं। अब ये हो गए इक्वेशन नंबर 2। हमको चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई। जब हमको डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, बोलने का तरीका ये होता है डी डी एक्स ऑफ वाई, इसी तरीके इसको बोलेंगे डी डी टी ऑफ वाई, ऐसे बोलते हैं। तो वाई वाला ऊपर, वाई वाला ऊपर 3a साइन स्क्वायर टी कॉस टी अपॉन dx के लिए माइनस का 3a कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये हमने लगा दिया। अब आपको पता है 3a से 3a कैंसिल आउट, एक साइन से साइन कैंसिल आउट, एक कॉस से कॉस कैंसिल आउट, क्या बचेगा हमारे पास, बचा है ऊपर एक साइन और नीचे एक कॉस। तो आपको पता है साइन अपॉन कॉस होता है tan t, लेकिन माइनस बाहर लगा है तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का tan t। यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। अच्छा एक चीज और, आपको ये बात कल बता दी गई थी कि भैया ये y वाला ऊपर क्यों होता है, x वाला नीचे क्यों होता है। y वाला ऊपर का मतलब dy बाई डी टी, और x वाला नीचे का मतलब dx बाई डी टी। dx बाई डी टी का मतलब बोलने का तरीका वही डी डी टी ऑफ x, तो dt से dt कट जाएगा, आएगा डी डी एक्स ऑफ y। तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, माइनस का tan t हमारा आंसर हो गया। इसको एक बार देख लीजिए, कोई भी समस्या निसंकोच पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए सभी को समझ आ गया। During live classes, all of you can ask me two questions as well as in offline classes. जब भी लाइव क्लास चल रही हो तो आप लोग हमसे उसी तरह क्वेश्चन पूछ लें जैसे कि हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते थे। जिसको भी कोई डाउट है अगर क्वेश्चन करना है तो अपना माइक ऑन करिए, तुरंत पूछ लीजिए इस स्टेप में क्या होगा कैसे होगा, निसंकोच एकदम। आप उसी तरह के पढ़िए जिस तरीके से आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया जाता था। देखिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 3, x इक्वल टू a प्लस बी कॉस थीटा माइनस बी कॉस a प्लस बी बाई बी थीटा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी साइन थीटा माइनस बी साइन a प्लस बी बाई बी थीटा। ये पहली वाली इक्वेशन दी है, ये दूसरी वाली इक्वेशन दी है। ये अभी क्वेश्चन लिखा है केवल, हम लोगों को जो लाना है वो कुछ ऐसा लाना है। प्रूव दैट, सिद्ध करके जो बात लानी है वो ये है। प्रूव दैट, हम लोगों को सिद्ध करके एक बात बता देनी है कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू tan a प्लस 2b बाई बी थीटा। ये लाना है प्रूव करके। जो लोग, जिन लोगों के पास बुक होगी वो कृपया एक बार इसको मिला जरूर लेंगे, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, कहीं पे गलती नहीं होनी चाहिए। जिसके पास बुक है, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं है तो हाँ। बात बात वही है। अगर हम ये लिखेंगे a अपॉन 2b प्लस 1 लिखें या ये लिखें तो यही आए, क्योंकि एलसीएम लेने पे यही आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब सही। बाकी और सारी चीजें देख लो। हाँ हाँ हाँ, बाकी सारी चीजें देख लो, बाकी सब सही लिखा है। फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, चलिए, क्वेश्चन करने का तरीका वही है। जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमें परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस अपने नियमों पे बने रहिए, आएगा जरूर। देखिए, सबसे पहली वाली इक्वेशन जो थी, हमने यहां पर लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इक्वेशन फर्स्ट के लिए कर रहे हैं, ये बात लिख नहीं रहे बार बार हम उस चीज को। अब यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट में क्यों किया गया, वही टी वाला कॉन्सेप्ट। आपको कल बताया गया था कि एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू टी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। और आपको सवाल में दिख ही रहा है, थीटा बगल में लगा है, थीटा लगा है। ए प्लस बी और बी ये सब कांस्टेंट का काम कर रहे हैं, इनका भी कोई रोल नहीं। ठीक, तो हमें थीटा के रिस्पेक्ट में पता चल गया कि थीटा हमारा पैरामीट्रिक का काम कर रहा, तो आपने तुरंत लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वेशन फर्स्ट। पहली वाली इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। करिए जरा, देखिए क्या मिलेगा। डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट बिल्कुल बाहर, इसको बिल्कुल भी नहीं छूना। कांस्टेंट जो चीजें होती है वो डिफरेंशिएशन बाहर फेंक देता है। डी डी थीटा ऑफ कॉस थीटा माइनस बी एज इट इज, डी डी थीटा ऑफ कॉस के साथ ये पूरा लगा हुआ है, ए प्लस बी बाई बी और बाहर थीटा, ये कॉस के साथ पूरा लगा हुआ था, तो हमने उसको एज इट इज लिख दिया, कोई भी उसमें छेड़खानी नहीं की। जो जैसे लिखा उसको आप वैसे ही लिख दीजिए, इस तरीके से लिख दिया। डिफरेंशिएशन को हमने अलग अलग पहुंचा दिया बिना किसी दिक्कत के। देखिए, डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ए प्लस बी को बिल्कुल भी मत छूइए अभी। कॉस थीटा का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया माइनस का साइन थीटा, और इस माइनस को हमने यहाँ पर लगा लिया बगल में। देखिए यहाँ माइनस लगा है, माइनस ए प्लस बी कॉस थीटा का हो गया साइन थीटा, माइनस आगे बढ़े बी लगा तो उसको लगा रहने दिया। ये लिखा है कॉस ए प्लस बी बाई बी थीटा, तो कॉस थीटा का क्या होता है फॉर्मूले से, माइनस साइन थीटा, और माइनस पहले से तो हो गया साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है, ये पूरा थीटा का काम करेगा। यहां पर बिल्कुल आराम समझिए, कॉन्सेंट्रेट होकर के। ये लिखा है कॉस के साथ जो लिखा है, जो पूरा लिखा है, ये पूरा थीटा का काम कर रहा है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा, तो आपने लिख दिया माइनस और माइनस हो गया प्लस साइन थीटा। थीटा की जगह पूरा काम कर रहा था, लिख दिया। लेकिन फॉर्मूले में कॉस थीटा होना चाहिए या कॉस एक्स होना चाहिए। यहां पर ये जो उस पूरे को हमने एज्यूम किया है, ये पूरा ए प्लस बी बाई बी इंटू थीटा, इसका दोबारा से एक बार डिफरेंशिएशन होगा। और जब इसका दोबारा से एक बार डिफरेंशिएशन होगा
तो आपको पता है कि a प्लस बी बाई बी इंटू थीटा का दोबारा होगा डिफरेंशिएशन, जिसको हमने लेट करा है, इस पूरे का दोबारा से एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया। जिसको दिक्कत तो पूछ लेगा सेकंड लाइन में, कोई भी अगर डाउट है तो। अब आगे देखिए इसके, डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी साइन थीटा प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी बाई बी थीटा इंटू ए प्लस बी बाई बी इंटू थीटा में से ये देखिए ये पूरा कांस्टेंट का काम कर रहा है, इतनी वैल्यू यहां से यहां तक कांस्टेंट का काम कर रही है। और आपको पता है कांस्टेंट बाहर फेंक देता है डिफरेंशिएशन, तो इसने तुरंत कांस्टेंट को निकाल के बाहर फेंक दिया, बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा, डी डी थीटा ऑफ थीटा, और आपको अभी बताया गया जो नीचे अगर वही बगल में लिखा हो भाई, अंदर क्या बचेगा, ऐसे ही तो बचेगा डी डी थीटा ऑफ थीटा। और आपको बताया गया थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का डिफरेंशिएशन ये तो 1 ही होगा, तो इसको हमने 1 लिखा और इसको यहां से खत्म कर दिया, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। इस चीज में शायद ही किसी को कोई दिक्कत हो। अब देखिए ये a प्लस बी बाई बी और ये जो बाहर b लगा, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, तो इसको हम यहीं पे ऐसे हटा देते हैं, ये b और b दोनों, क्योंकि यहाँ नीचे b मिलेगा, इस b से ये b हो जाएगा एलिमिनेट। क्या बचेगा, साइन a प्लस बी बाई बी, इसको लिख देते हैं ऐसे, तो आप लोगों को समझ में आएगा, ये b से b हो गया एलिमिनेट। अब समझिए आगे, बहुत आराम समझिए स्टेप बाय स्टेप। डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का क्या बचेगा, a प्लस बी साइन थीटा प्लस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी बाई बी थीटा, यही तो बचेगा, इसको हमने बचा लिया। अब देखिए आगे क्या हो सकता है, डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर भी ए प्लस बी, यहां पर भी ए प्लस बी, दोनों जगह से हमने ए प्लस बी ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा साइन ए प्लस बी बाई बी थीटा माइनस का साइन थीटा। समझने का प्रयास करिए बहुत आराम से, ए प्लस बी यहां से निकाला, ए प्लस बी यहां से निकाला, दोनों को निकाल के बाहर रख लिया। ये साइन ए प्लस बी बाई बी थीटा प्लस का था पहले लिख लिया, ये साइन थीटा माइनस का था, इसको हमने बाद में लिख लिया। अब इस जगह एक फॉर्मूला लगने वाला है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन सी माइनस साइन डी का। फॉर्मूला क्या होता है साइन सी माइनस साइन डी का, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यहां तक पहले देख लीजिए, फिर इसके बाद फॉर्मूला लगा के आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। और जरूर एक एक स्टेप चेक करते जाइएगा, किसी को कोई दिक्कत हो निसंकोच पूछ लीजिएगा, 5 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, पहली लाइन दूसरी तीसरी चौथी में किसी को कोई भी दिक्कत हो निसंकोच अभी बता दीजिए, फिर इसको रफ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए आराम से, कोई भी स्टेप में कंफ्यूजन आ रहा हो पूछ सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, समझिए। देखिए फॉर्मूला लगा रहे हैं, कॉस साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहां पर समझने का प्रयास करिए, उसी के आगे कंटिन्यू करना है। डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी हमारा बाहर लिखा रहेगा, अंदर फॉर्मूला साइन सी माइनस साइन डी का क्या आएगा, 2 कॉस सी प्लस डी, सी का काम ये कर रहा है, डी का काम ये कर रहा है, सी प्लस डी, तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, सी प्लस डी का मतलब ए प्लस बी बाई बी प्लस 1 बाहर थीटा, सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी कर दीजिए, तो ए प्लस बी बाई बी माइनस 1 बाई 2 थीटा। ये चीज किसी को नहीं समझ में आई हो तो पूछ सकते हैं। देखिए मैं समझा देता हूं, सी का काम कर रहा है, ए प्लस बी बाई बी लिख दिया, प्लस डी,
देखिए यहाँ पर थीटा के अंदर क्या लिखा है, a प्लस बी बाई बी। यहाँ थीटा के साथ तो कुछ लिखा नहीं है, तो 1 मान सकते हैं उसको, तो इसीलिए हमने 1 मान के थीटा कर दिया बाहर, क्योंकि थीटा यहाँ पे भी है, थीटा वहां पे भी है, तो ये 1 हो जाएगा ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास कर लीजिए, क्या आएगा 2 cos, इसको सॉल्व करेंगे तो b और b चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा b प्लस बी मतलब 2b प्लस ए अपॉन 2b, और बाहर थीटा लगा उसको आपने लगा रहने दिया इनटू, यहाँ पर b ऊपर जाएगा तो b से b हो जाएगा कैंसिल, आ जाएगा a बाई 2b, मतलब ऐसा कुछ साइन a बाई 2b, बाहर लग जाएगा थीटा। ये हो गई पहली वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन यहाँ तक। इसको देख डालिए एक बार, फॉर्मूला लगाना किसी को अगर ना आ रहा हो तो हमसे पूछ सकता है निसंकोच। सी का काम कौन कर रहा है, a प्लस बी बाई बी। डी का काम कौन कर रहा है, देखिए ऐसा कुछ लिखा है, साइन के साथ थीटा लिखा है, तो इसको हम 1 इंटू थीटा ऐसे लिख सकते हैं। तो सी ए डी ए थीटा दोनों के पास था, तो थीटा को हमने बाहर कर लिया, उससे कोई मतलब नहीं, तो सी प्लस डी सी माइनस डी, यहाँ पर ऐसे कर दिया। ये हमारी पहली वाली इक्वेशन का कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपके सामने रखा हुआ है। यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत है तो हमसे पूछ सकता है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसको हम रफ कर देते हैं। अब हम लोग को किसका डिफरेंशिएशन करना है, अब हम लोग को दूसरी वाली लाइन का डिफरेंशिएशन करना है। जरा देखिए दूसरी वाली का डिफरेंशिएशन, दूसरी वाली इक्वेशन जो है उसमें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, किसका, अब की बार इक्वेशन नंबर 2 का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और देखिए ये जो पहली वाली लाइन का डिफरेंशिएशन आ चुका है, इसको हम लोग रफ करके ऊपर लिख देते हैं, ताकि ये रिजल्ट अपने पास बना रहेगा, और इसी का हमें अपॉन करना पड़ेगा। ऐसे लिख लेते हैं इसको, डी डी थीटा ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, फाइनलाइज होकर के आ चुका है a प्लस बी इन ब्रैकेट 2 कॉस a प्लस 2b बाई 2b, बगल में थीटा इंटू साइन a बाई 2b थीटा। ये रिजल्ट हमारे पास आ चुका था पहली वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, ये अपने पास आ चुका है, इसको यहां से हम खत्म कर दे रहे हैं। अब दूसरी वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, देखते जाइए बस। तो दूसरी वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वेशन नंबर 2। दूसरे का करिए जरा डिफरेंशिएशन, कैसे, डी डी थीटा ऑफ वाई, जिसके रिस्पेक्ट में नीचे जिसका ऊपर, देखिए क्या होगा, a प्लस बी कॉन्स्टेंट है, बिल्कुल बाहर आ जाएगा, साइन थीटा का डी डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस b आपका बाहर, यहां पर डी डी थीटा ऑफ साइन a प्लस बी बाई बी, बाहर थीटा, जैसे पीछे किया था बिल्कुल सेम लाइन हमने वहां पे ये लिखी, कोई भी बदलाव नहीं किया, देखते जाइएगा। डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू a प्लस बी एज इट इज, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस b इंटू साइन a प्लस बी बाई बी, साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा, तो आप लिखेंगे कॉस a प्लस बी बाई बी थीटा। लेकिन दोबारा से आपको करना पड़ेगा किसका, a प्लस बी बाई बी और थीटा का। क्यों करना पड़ेगा, अभी मैंने पीछे समझाया था। a प्लस बी एज इट इज, साइन थीटा का कॉस थीटा, माइनस लगा तो हमने लगा दिया, b बाहर था, ओके, डी डी थीटा ऑफ, जब साइन थीटा का करेंगे तो फॉर्मूले से हो गया कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर साइन थीटा होता है सिंगल, ये a प्लस बी बाई बी वगैरह थोड़ी होता है, इसका हमने दोबारा से करा, और जब इसका दोबारा से करेंगे तो आपको पता है कुछ ऐसे आपको मिलेगा, डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी कॉस थीटा माइनस बी इंटू कॉस ए प्लस बी बाई बी थीटा इंटू, ये कांस्टेंट है, आपको पता है कांस्टेंट तो बाहर फेंका जाता है कूड़े की तरह, तो इसको बिल्कुल बाहर फेंक दीजिए। और थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा का हो गया 1, जब ये 1 हो गया तो आपको बस एज इट इज इसको लगा देना है, यहां तक शायद कोई दिक्कत ना हो। ये b से b आपका एलिमिनेट हो जाएगा, फाइनलाइज क्या बचेगा, डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहां पर बचा कॉस थीटा माइनस, यहां पर क्या बचेगा कॉस ए प्लस बी बाई बी, बाहर थीटा। ये आ गया कंप्लीट हमारे पास इक्वेशन सेकंड। अब यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कॉस सी माइनस कॉस डी का, कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन
c प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये फॉर्मूला होता है, शायद सभी को याद होगा। यहां तक देख डालिए, फिर फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके यही लाइन बनाने की कोशिश करते हैं जो पहली लाइन का डिफरेंशिएशन आया। इसी तरीके दूसरी का बस पहला अपॉन दूसरा कर देंगे। यहां तक देख लीजिए। हाँ बोलो बोलो, क्या चीज? ये a प्लस बी, इसको बगल में ऐसे लगा लेते हैं, a प्लस बी। ठीक है, वेरी गुड। बाकी लोग भी ऐसे ध्यान दिया करें। a प्लस बी कॉस थीटा माइनस ओके कॉस a प्लस बी बाई बी थीटा, और a प्लस बी ये लगा लिया। तो बाकी लोग ध्यान नहीं देते हैं क्या? ध्यान से समझिए बाकी लोग भी। टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। देख लीजिए यहां तक फाइनलाइज होकर अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो इसको पूछ लीजिए निसंकोच। फिर इस फॉर्मूले को इसमें लगाते हैं और आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। जल्दी देखिए। चलिए आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से ये वाले स्टेप को हम लोग खत्म करते चले जाते हैं और लास्ट स्टेप बचाएंगे एकदम। यहां पर हमें फॉर्मूले को लगाना है। देखिए यहां तक आ गया। अब क्या है यहाँ पे देखिए, इसके बाद ये स्टेप है डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू, देखिए ए प्लस बी यहाँ पर भी, ए प्लस बी यहाँ पर भी, दोनों जगह से आपने ले लिया ए प्लस बी बाहर और कॉमन ले लिया इन लार्ज ब्रैकेट कॉस सी माइनस कॉस डी। सी का काम कौन कर रहा है? ये। डी का काम कर रहा है ये। फॉर्मूला क्या कहता है आपसे? टू साइन सी प्लस डी बाई टू। विथ फॉर्मूले से काम हो रहा है। ये सी है, ये डी है, तो सी प्लस डी बाई टू। तो ऐसे लिखेंगे आप, टू साइन सी प्लस डी क्या आएगा? थीटा, या वन प्लस करके लिखो, वन प्लस ए प्लस बी बाई बी सी प्लस डी बाई टू, टू साइन सी प्लस डी बाई टू लगा लिया इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। तो डी पहले अब की बार ये लिखा जाएगा ए प्लस बी बाई बी डी माइनस सी, ऐसा कुछ। ये फॉर्मूला लगाना जिसको ना आया और फिर से पूछ सकता है। देखिए सी कॉस सी, ये लिखा है थीटा, तो थीटा इंटू वन समझिए, क्योंकि थीटा के बगल में ये लिखा है जबकि थीटा के बगल में कुछ नहीं, तो उसके बगल में हम एक मान के चल रहे हैं क्योंकि दोनों जगह थीटा है। तो थीटा कर दिया बाहर, यहाँ पर सी का काम करेगा एक और डी का काम करेगा ए प्लस बी बाई बी, तो सी प्लस डी बाई टू। फिर यहाँ पर डी माइनस सी होता है तो डी है ए प्लस बी बाई टू, और सी क्या था? एक, तो माइनस एक बाई टू। अब देखिए इसको फाइनलाइज बनाने का प्रयास करिए। डी डी थीटा ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी, बाहर था उसको रहने दीजिए, टू साइन, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? बी, वन लेट करेंगे, बी और वन का एलसीएम आएगा बी। एलसीएम लेना शायद सभी को आता होगा, इतनी हम लोग अब 12th में पहुंच चुके, तो एलसीएम लेना वहां बगल में अगर अलग से बताएं तो ये शायद थोड़ा सही नहीं होगा। वन और बी का एलसीएम होगा, बी ऊपर जाएगा तो बी, बी और बी हो जाएगा टू बी, तो फाइनलाइज एलसीएम ये आएगा टू बी प्लस ए, नीचे बी और ये टू, तो हो गया टू बी इंटू डी माइनस सी, बी इधर जाएगा एलसीएम होके, बी से बी कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ए बाई टू बी। बगल में थीटा लगा उसको लगा रहने दीजिए, यहाँ पर भी बगल में थीटा लगा था हमने भी लगा दिया, ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बताइए। ये दूसरी वाली इक्वेशन का कंप्लीट डिफरेंशिएशन आपके सामने रखा है, देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक सभी को समझ आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टेप में? किसी भी बच्चे को दिक्कत है आप पूछ सकते हैं बेहिचक, बहुत आराम से बताई गई, एक एक लाइन आपको सिखाई गई यहाँ पे कैसे करना है। अब यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। 5 नंबर में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये याद रखिए। अब हमको चाहिए क्या? हमें चाहिए डी डी एक्स ऑफ वाई, तो आपको बताया गया वाई चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई चाहिए, तो ऊपर क्या चाहिए? वाई, तो वाई वाला यही तो है अपने पास जो डिफरेंशिएशन आई है, दूसरी इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, पहली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन। तो पहले दूसरी वाले को रखना है, तो वाई वाले को ऊपर रखिए, तो ऐसे ही तो रखेंगे आप, ए प्लस बी टू साइन टू बी प्लस ए बाई टू बी थीटा
साइन ए बाई 2b थीटा। ये बोल रहा था तो हमने इसको हूबहू ऐसे ही उतार दिया बिना किसी छेड़खानी के। इस लाइन को यहां पर हमने रख दिया। अब x चाहिए तो x वाली लाइन ये है, इसको रखिए a प्लस बी इंटू 2 कॉस 2b प्लस ए बाई 2b, ऊपर वाली लाइन को उतार दे रहे हैं बिल्कुल, इंटू साइन a बाई 2b थीटा। इसको उतार दिया हमने ऐसे ही। अब देखिए जो जो चीजें कट रही उनको आप बस कटते चले जाइए। देखिए a प्लस बी से a प्लस बी, 2 से 2, साइन a बाई 2b थीटा से साइन a बाई 2b थीटा, क्या बचा साइन अपॉन कॉस। और देखिए अंदर जो लिखा है 2b प्लस ए बाई 2b, यहाँ पे भी 2b प्लस ए बाई 2b, यहाँ पे थीटा थीटा दोनों जगह बाहर चल रहा है। तो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया, हमें पता है साइन अपॉन कॉस होता है टेन, तो टेन और जो अंदर लिखा था वो आप भी लिख दीजिए, ए प्लस 2b बाई 2b बाहर थीटा। जो लाना था प्रूव करके वो आपके सामने आ चुका है, आपने लिख दिया प्रूव्ड। यही आपका फाइनलाइज आंसर हो गया। इस सवाल को करने में कोई भी दिक्कत नहीं थी, दिक्कत केवल इतनी थी कि थोड़ा बड़ा था और सी डी वाले फॉर्मूले आ रहे थे, साइन सी माइनस साइन डी या कॉस सी माइनस कॉस डी, जो भी आया था हमें याद नहीं है। उन फॉर्मूले को आपको याद होना चाहिए, वो फॉर्मूले अगर याद है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। बाकी तरीके सारे सेम, कोई बदलाव नहीं हुआ। जो हमने पहले दिन बताया था वही अभी बताते चल रहे हैं, बार बार वही रिपीट करते चल रहे हैं। आपके सामने आंसर देख लीजिए, कोई दिक्कत तो पूछ लीजिए यहाँ तक निसंकोच। चलिए सभी को समझ आ गया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं? किसी को दिक्कत है तो अपना माइक ऑन करके पूछ सकता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर हम लोग अपने टर्न पे मिलेंगे कल। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। हाँ बताओ, बोलो, बता देंगे मैसेज करके। ठीक है ठीक है, वैसे पढ़ाएंगे, बाकी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो।